अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले एमबीए छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और एंजल के पिता से फोन पर बात कर उन्हें दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में पढ़ाई के सपने को लेकर आए त्रिपुरा के लाल एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एंजल चकमा की मौत के बाद पूरे राज्य में आक्रोश है। लोगों ने देर रात सड़कों पर न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त होती दिख रही है और इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मृतक के घर पर फोन से बात भी की है। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है। तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ सीएम धामी ने इस दौरान मामले की जानकारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से भी की और एंजल चकमा को न्याय दिलाने की बात की। अब देहरादून के छात्र एंजल चकमा के पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। मृतक एंजल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा ने जो जानकारी पुलिस को दी, उसके मुताबिक शाम करीब 6 से 7 बजे वो अपने भाई एंजल चकमा के साथ कुछ सामान लेने घर से निकले थे। इसी बीच आरोपितों ने दोनों भाइयों को चीनी कहकर अपमानित किया। एंजल ने शांत रहकर जवाब दिया कि हम भारतीय हैं, हमें इसे साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर कुछ ही देर बाद माहौल बिगड़ गया और आरोपियों ने चाकू से हमला किया। इसमें एंजल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोटें आईं। इस हमले में माइकल भी घायल हुआ और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद एंजल और माइकल दोनों गंभीर हालत में ग्राफिक एरा अस्पताल पहुंचे। माइकल के सिर में हल्की चोट थी, लेकिन एंजल को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। कई हफ्तों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए अंत में एंजल चकमा मौत हो गई। पुलिस ने भी बताया कि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बारीपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स हैं, उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीम में भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जो भी कानून का अपराध से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। आरोपी की तलाश में पुलिस की एक विशेष टीम भी बनाई गई है, जिसे नेपाल भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अब एक नजर कौन था एंजल चकमा, उस पर डालते हैं। 24 वर्षीय एंजल चकमा त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के नंदा नगर का रहने वाला था। वो उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि उनके साथ उनके भाई माइकल चकमा भी एक अन्य कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों भाई देहरादून के थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के पास रहते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि एक और आरोपी वांटेड है, वो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है।